फरमाइएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास साफ और सीधी सी बात है। बल्कि कल भी जो केस लगा हुआ था गुलाम मोहम्मद डोगर वाला, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए हैं, उसको हम फुल बैकअप दे रहे हैं, अगर कोई उसको प्रॉब्लम हुआ तो हम साथ खड़े हुए हैं। हाँ, जब ये बात कही गई कि वो बदनीयती अगर करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में वो मुआवन साबित होने की बजाय रुकावट पैदा करेंगे, उन्होंने कहा फिर हम मुदाखलत करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर के तहत ये 3 पैराग्राफ हैं, बड़े अहम है। पैराग्राफ 13, पैराग्राफ 14, पैराग्राफ 15। 13 में कह दिया कि गवर्नर के मसले पे किसी किस्म का कोई अभाव नहीं था, उसने जो डेट नहीं दी वो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया। और 14 में जिम्मेदार वो है। 14 में ये कह दिया कि चूंकि इसमें अभाव था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पंजाब की हद तक 9 अप्रैल को बिल्कुल वैलिड है, केपीके की हद तक इनवैलिड था। और उन्होंने वो 9 अप्रैल की बजाय उन्होंने कहा कि अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमें 52 डेज 54 डेज चाहिए, इसलिए बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल डेविएशन से लेके मेरा ख्याल है आप उसको टाइम दे दें, आप टाइम दे दें। इलेक्शन कमीशन ने टाइम दे दिया कंसल्टेशन के बाद, और प्रेसिडेंट ने टाइम उसको एक्सेप्ट कर लिया और 30 अप्रैल की डेट दे दी। अब मसला यह है कि अब इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, अच्छा फिर इसमें एक चौथा पैरा रह गया, तीसरा पैरा, वो इंपॉर्टेंट है 15 वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने आकर कहा कि हमें ये फैसिलिटीज नहीं दे रहे गवर्नमेंट वाले। उन्होंने उसमें आर्टिकल 220 को रिप्रोड्यूस करके ये कहा कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद है आपको फैसिलिटेट करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, और फिर आगे डायरेक्शन दिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है आपके सामने 8 सफात का, उसके अंदर उन्होंने बताया कि फलां भी तैयार नहीं, फलां भी तैयार नहीं, फलां भी तैयार नहीं, ये सारे इदारे हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो अब देखें, इनकी बदनीयती है। उस दिन भी कहा था और कल भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात तो यह है कि इसमें मैं यही कह रहा था ना कि आखिरी पैरे में उन्होंने ये लिख दिया है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद होंगे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, इंटरिम सेटअप, आईजी, नफरी वाले, ये पैसे देने वाले, जो लोग मुलव्वस हैं इसमें सारे पैसे देंगे, सारा प्रोसेस होगा। अब बदनीयती इनकी क्या है, अगर इनको कोई चीज नहीं मिल रही थी तो ये चले जाते सुप्रीम कोर्ट में, एक पिटीशन फाइल कर देते, एक छोटी सी एप्लीकेशन दे देते, एग्जीक्यूटिव साइड पे मिल लेते कि जनाब हमें ये लोग फंड्स नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो उसको जो डेडलाइन दी थी रात के 12 बजे भी अदालतें खोल दी थी, जिसके ऊपर बड़ा इतराज भी आया था इमरान खान साहब का कि जी रात को 12 बजे, अभी कंटेम्प्ट हुई नहीं उससे पहले आपने कैसे अदालतें खोल दी। यहां जो कुछ कर रहा है इलेक्शन कमीशन, बेसिकली ये पार्टी बना हुआ है, इसकी बदनीयती है। देखें, ये तौहीन अदालत तो है ही है, ये आइन की मुअत्तली के मुतरादिफ है। आप अगर 8 महीने या 9 महीने में इलेक्शन कराएं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा कि आप 9 साल में इलेक्शन कराएं? फिर क्या फर्क पड़ेगा कि आप अगले साल ये 8 अक्टूबर 2023 में कराएंगे? जरूरी है फिर आप 2024 में। आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप ये कह दें कि इस साल गर्मी ज्यादा पड़ी है, इस साल सर्दी ज्यादा पड़ी है, इस बार गंदम की फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार कपास नहीं होगी, इस बार सैलाब